घुस जाएंगे डिब्बे में। खाली होगी बेंच, यदि पूरा डिब्बा, तब भी खड़े रहेंगे चिपके कोनों में। या उखरू बैठ जाएंगे थक कर नीचे डिब्बे की जमीन पर। निष्क्रिय, उदास, निष्कपट इतने कि गिर जाएगा उन पर केले का छिलका या पल्ली का कचरा, तो सरक जाएंगे वहीं कहीं, जैसे जगह दे रहे हो कचरा फेंकने को अपने ही बीच। कुछ लोगों को छोड़ बहुतों ने देखा होगा पहली बार आज रायपुर, इतना बड़ा शहर, आज पहली बार रेलगाड़ी, रोड रोलर, बिजली, नल छोड़कर अपना गांव जाने को असम का चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़। लगेगा कैसा उनको कलकत्ता महानगर? याद आने की होगी बहुत थोड़ी सीमा। चंद्रमा को देखेंगे वहां तो याद आएगा शायद गांव के छानी छप्पर का सफेद रखिया, आकाश की लाली से लाल भाजी की बाड़ी। नहीं होगी जमीन जहां जरी खेड़ा भाजी, आंगन में करेले का घना मंडप, जिस पर कोई ना कोई हरा करेला छुपकर हरी पत्तियों के बीच टूटने से छूट जाता, दिखलाई देता जब पककर लाल बहुत हो जाता। देखेंगे जब पहली बार सुबह शाम का सूरज छूट कर रह गया वहां, दिन छूट कर सुबह शाम का सूरज, दूर हो जाएगी गवाही याद आने की अधिकतम सीमा से भी। क्षितिज के घेरे से बड़ा और मजबूत कलकत्ता का है घेरा, कि अपनी ही मजबूरी की मजदूरी का गरीबी उससे बड़ा है। नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता नांदगांव, मरकर भी या जिंदा रहे। टिकट कर दूं वापस, चला जाऊं तेज भागते गिरते पड़ते हाँफते। देखो झोपड़ी एक एक कितनी खाली, क्या था पहले क्या है बाकी। छूट गई होंगी धोखे से साबुत कोई हंडी, पर छोड़ दिया गया होगा दुख से पैरा तिनका तक अरहर काड़ी एक एक। समय गुजर जाता है, जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर। फिलहाल सूखा है, इसीलिए वसूली स्थगित। पिटते हुए आदमी के बेहोश होने पर जैसे पीटना स्थगित। देखना, एक जिंदा उड़ती चिड़िया भी ऊंची खिड़की से फेंक दिया किसी ने। मरी हुई चिड़िया, बाहर का भ्रम,
कचरे की टोकरी से फेंका हुआ मरा वातावरण, मर गया एक बैल जोड़ी की तरह एकमुश्त रायपुर और बिलासपुर। इसे महाकौशल कहो या छत्तीसगढ़। मर गया प्रदेश, मर गई जगह, पड़ी हुई है उसी जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र। बिखर गए बैलों की अस्थि पंजर सी सब जमीन, उत्तर से दक्षिण। जमीन के अनुपात से आकाश को गिद्ध कहूं, इतना भी नहीं काफी जितना एक अकेला गौठिया था। फिर मरे हुए दिन की परछाई, रात अंधेरी, शब्द खेत, शब्द पत्थर, मेड़ के नीचे धसे पत्थर, बल्कि चट्टाने, फॉसिल भी पसले। दृश्य तालाब का, गड्ढे का दृश्य साफ है। तालाब का पंजर, पपड़ाया हुआ मन तालाब का भीतर, जिसमें सूखी हरी गाय की परत। सूख गया हरा विचार तालाब का। पार के ऊपर जाकर मंदिर के पास खड़ा कोई पेड़ का जैसे एक पुराना बरगद। पेड़ का नीम सूखा था। एक पेड़ की कहानी की शुरुआत। बबूल के पेड़ के बबूल, पीपल, लकड़ी की अमराई, एक गरीब खेतिहर के बेदखल होते ही छूट कर रह गई जमीन। जमीन का नक्शा बनकर टंग गई जमीन दीवार पर कि हिमालय एक निशान, हिमालय के नक्शे। नदियां बड़ी बड़ी, बस चिन्ह नदियों के, पुल, रेलगाड़ी की पटरी, सड़क और निशान समुद्रों के। नक्शा पूरा टंगा हुआ देश का दीवार पर। कहां नांदगांव, उसमें मेरा घर। बहुत मुश्किल ढूंढने में परवी नाला, नदी मुहारा, रास्ता पगडंडी का, घर आंगन, एक पेड़ मूंगे का अजिया ने जिसे लगाया, दो पेड़ जाम के, बाप जी बड़े भैया के और चाचा की छाया। अम्मा से तो एक एक ईंट खरीदी और चूल्हे की आग बहुत थक कर एक कोने में पड़ जाती। बहुत मुश्किल इन सब का उल्लेख नक्शे। नहीं कोई चिन्ह तालाबों में खिले हुए कमल का, तैरती छोटी छोटी मछली, झिंगा, सिंगी, बामी, कातल, कूदते नंग धड़ंग छोटे बड़े गांव के लड़कों का। तकनीकी तौर पर भी मुश्किल ये सब नक्शे। जब गांव बहुत से और छोटे छोटे हों, गरीब करोड़ों और रईस थोड़े हों, जब तक न वहां बड़े कल कारखाने या बांध ऊंचे हों। बिना जाते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जब याद आते हैं नांदगांव पहुंचने के छोटे छोटे से देहाती स्टेशन, उधर से रसमड़ा, मूड़ी पार, परमाल कसा, इधर से मुसरा, बांकल,
अब लगता है मैं कहीं भी नहीं, बस निकाल दिया गया हूं दूर कहीं बाहर सीमा से। लिए हाथों में एक झोला और एक छोटी पेटी का अपना वजन। फिर थक कर बैठ जाता हूं पेटी के ऊपर और इस तरह खरे खरे थकने से पछताता हूं। कि तालाब की सूखी गहराई के बीच मैं भी तालाब का कोई छोटा सा जीवित विचार दिखूं। जिंदगी में गीले मन से रिश्ता हुआ पीपल की गहरी जड़ों को छूटे, खेत के बीच कुएं के अंदर झरने सा फूटूं, मेहनत के पसीने से भीग जाऊं, पलट कर वार करते हुए बुरे समय के बाढ़ के पानी को दीवार से रोकता बांध का परिचय दूं कि मैं क्या हूं, आखिर मेरी ताकत भी क्या है। बांध को रोकने वाली दीवार छोटे से गांव के तालाब का छोटा सा विचार है कि बिखर गए एक एक कमजोर को इकट्ठा करता हुआ ताकत का परिचय दूं कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत भी क्या है। इकट्ठी ताकत तो एक एक कमजोर का विचार है। गूंजी तब गाड़ी की तेज सीटी, कानों में हवा साए गूंजी, अंधेरे अधर में लहर गई एक हरी बत्ती, किसी खूंखार जानवर की अकेली आंख अंधेरे में हरी चमकी। चलने को है अब हर हमेश की रेलगाड़ी। हड़बड़ाकर मैं पेटी से उठा कि हाथ का झोला छिटक कर दूर जा पड़ा। गिर गया टिफिन का डब्बा झोले से बाहर लुढ़कता खुलता हुआ। रोटी और सूखी आलू की सब्जी को बिखराता ढक्कन अलग दूर हुआ। अचानक तब इकट्ठे भूखे नंगे लड़कों में होने लगी उसी की छीना झपटी। मेरी छाती में धक धक, मेहनत के आगे भूख का खतरा हर हमेश। कांपते पैर, अरे रोक दो, मत जाने दो मजबूत विस्थापित मजदूरों को। कहां गया लाल झंडा, लाल बत्ती, गाड़ी रोकने को क्यों नहीं जाता सामने सूर्योदय लाल सिग्नल सा। खींच दे उसमें से ही कोई जंजीर खतरे की, ये पहुंचे कोई इंजन तक, कर ले कब्जा गाड़ी के आगे बढ़ने का, पलटा दे दिशा गाड़ी की। कूदे सब दरवाजे खिड़की से डिब्बे के, लौटे लेकर फैसले का विचार लश्कर, छोड़ दे पीछे मोह कचरे की गृहस्थी का, टट्टा कम चिरपासी की बटकी हंडी भी। पर भूल ना जाना डिबरी कंदिल, जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की। एक गरीब जैसे आकाश में हर जगह उपलब्ध, गोली का निशान, गोल सूरज, रिश्ता रक्त, पूरब कोई सुबह, उसी सुबह एक जिंदा चिड़िया का हल्ला देखने टोला पाड़ा उमड़ा। सुनाई देती है सीटी उस चिड़िया की। बुलबुल ही शायद दिखलाई नहीं देती।
कहां है? एक ने कहा मुझे दिखी, उसे घेर कर तुरंत जमघट हुआ। बुलबुल चिड़िया दिखाने को बच्चों को कंधे पर बिठाए लोग, इस तरह भविष्य तक ऊंचे लोग, सबके इशारे पर एक टक नजर उधर, वहां